विपक्षी इंडिया गठबंधन में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पुराने इतिहास को देखते हुए दी गई है। अब तक हुए लोकसभा के 17 चुनावों में कांग्रेस यहां से 9 बार विजय पताका फहरा चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी को महज एक बार ही इस सीट पर सफलता हासिल हो पाई है। इसी जमाने में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीटों में से एक थी। इसका अंदाजा लोकसभा चुनाव के इतिहास को देखकर लगाया जा सकता है। सन 1952 से लेकर 1971 के बीच हुए 5 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने एक के बाद एक लगातार जीत दर्ज की थी। 1977 में पहली बार इस सीट पर किसी गैर कांग्रेसी प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। 1977 में पहली बार इस सीट पर किसी गैर कांग्रेसी प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। तब इस सीट पर भारतीय लोकदल ने जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से यह सीट हथिया ली और 1980 और 84 में हुए चुनावों में जीत दर्ज की थी। लेकिन इसके बाद यह सीट भाजपा के पाले में चली गई। भाजपा ने 1989 से 1998 तक हुए लोकसभा के 4 चुनावों में लगातार जीत दर्ज की थी, लेकिन 1999 के चुनावों में कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से झटक ली। जबकि 2004 में हुए अगले चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी ने झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर परचम फहराया था, लेकिन 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर यहां वापसी कर ली थी। लेकिन इसके बाद हुए 2 चुनावों में कांग्रेस जीत को तरसती रही। 2014 और 2019 के चुनावों में यहां से भाजपा जीती। पुराने इतिहास को देखते हुए इस सीट पर कांग्रेस का दावा पहले से ही मजबूत माना जा रहा था, जिस पर विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुहर लगा दी। अब तक हुए लोकसभा चुनावों में यह रही झांसी लोकसभा सीट की तस्वीर। 1952 में रघुनाथ विनायक धुलेकर कांग्रेस से विजय हुए। वहीं 1957, 1962 और 1967 में सुशीला नैयर कांग्रेस से 3 बार लगातार विजय हुई। वहीं 1971 में गोविंदास रिछारिया कांग्रेस से विजय हुए। इसके बाद 1977 में सुशीला नैयर भारतीय लोकदल पार्टी से यहां से विजय हुई। इसके बाद 1980 में विश्वनाथ शर्मा कांग्रेस से विजय हुए। इसके बाद 1984 में सुजान सिंह बुंदेला कांग्रेस से इस सीट पर विजय हुए। इसके बाद 1989 के चुनाव में कांग्रेस के हाथों से यह सीट निकल गई और 1989 में भाजपा के राजेंद्र अग्निहोत्री इस सीट पर विजय हुए। 1991, 1996 और 1998 में राजेंद्र अग्निहोत्री यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार रहे हैं और इन्होंने लगातार 1989 से 1991, 1996, 1998 में 4 बार लगातार भाजपा को इस सीट पर विजय दिलाई। वहीं 1999 में एक बार फिर से कांग्रेस ने सुजान सिंह बुंदेला को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और वह यहां से विजय। 2004 में सपा ने इस सीट पर पहली बार विजय हासिल की थी। 2004 के चुनाव में सपा ने चंद्रपाल सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था और 2004 में चंद्रपाल सिंह यादव इस सीट से सांसद बने। वहीं 2009 में प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस से विजय हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से उमा भारती को भाजपा का उम्मीदवार बनाया और यहां से भाजपा की शानदार जीत हुई। 2019 के चुनाव में भाजपा ने झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में अनुराग शर्मा को इस सीट से उतारा। अनुराग शर्मा ने इस सीट पर 2019 के चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह है कि झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर क्या एक बार फिर अनुराग शर्मा भाजपा को जीत दिला पाएंगे या नहीं। वहीं झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का अच्छा दबदबा रहा है, जबकि सपा महज एक बार ही सीट पर अपनी जीत दर्ज करा पाई है। इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन में झांसी लोकसभा सीट कांग्रेस को दी गई है। कांग्रेस ने अभी तक झांसी लोकसभा सीट पर
अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदीप जैन आदित्य को कांग्रेस से इस सीट पर उम्मीदवार बनाया जाएगा। यदि इस सीट पर प्रदीप जैन आदित्य को कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया जाता है तो इस सीट पर मुकाबला रोचक रहेगा।